किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल्स में लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब স্টুডেন্টস কে आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। বিজেপিতে মিশে যাওয়ার জল্পনার মধ্যে এবার এনডিএর বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদরা এর সাংসদরা উপস্থিত, যেখানে ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষ, শর্মিলা সরকার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এনডিএর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসতে দেখা গেল কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। প্রধানমন্ত্রীর পিছনের সারিতে ছিলেন শতাব্দী রায়, অসিত মাল। দিল্লিতে এনডিএর মঙ্গল মিলন বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদরা। यानी कैसा रहा आपका अनुभव? पहली बार इस बैठक में पहुंची हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव है क्योंकि बहुत एनरिचिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, गृह मंत्री जी उपस्थित थे और इसके साथ साथ आज यहाँ पे एफटीए के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा हुई और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा हुई। एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन आई रियली थिंक दैट इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले विपक्ष में और आज जो है एनडीए का हिस्सा बन करके एक यूटर्न अलग सा अनुभव है, बट मुझे लगता है जो पॉलिटिकल जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी और ऐसे अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण। और जेनजी की बात लगातार हो रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि अब तो जो सरकार जेनजी तो हमारे देश की धड़कन है, हमारे युवा, हमारे छात्र छात्री को हमारा गर्व है और उनके लिए जितना भी किया जाए कम होगा। आज यहाँ पे बिल आने वाला है, उस पर आप सभी को पता है कि चर्चा होगी। 6 दिन के बाद पार्लियामेंट चलने वाला है होपफुली। सो वी आर रियली ग्लैड एंड आई थिंक स्टूडेंट्स हो, छात्र छात्री या युवा हो, उनको पॉलिटिकल आलोचना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार क्या रिफॉर्म्स ला रही है, वो जानना चाहते हैं कि आगे बढ़कर शिक्षा क्षेत्र के लिए उनकी क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है। तो उस पर चर्चा हो, बिल पे चर्चा हो, जोरदार चर्चे हो, फीडबैक आए, इनपुट आए और उनका अमल किया जाए। तो निश्चित तौर पर पहली बार बैठक में आते हुए सायनी घोष जो अपने अनुभव भी साझा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बिल पर चर्चा हो वो ज्यादा जरूरी है। এনডিএর বৈঠকের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তারা সকলে যেমন উপস্থিত, আর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনসিপিআই সাংসদরা। একেবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, এনসিপিআই এর অপর সাংসদরা যেমন শতাব্দী রায়, অসিত মাল, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ তারাও উপস্থিত ছিলেন এনডিএর ডাকা এই বৈঠকে। আর এই বৈঠকের পর রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানালেন দেখুন। एनडीए का मंगल मिलन और सबके बीच में मेरे साथ मौजूद है रचना बनर्जी जो पहली बार इस बैठक में पहुंची है। मैम, कैसा रहा अनुभव आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत एक नया एक्सपीरियंस हुआ और सभी के साथ हम लोग बैठ के बहुत कुछ जानकारी भी हुई हम लोगों को और आगे में हम लोग को ये पॉजिटिव फीलिंग बहुत आया कि आगे में हम लोग जो सांसद हैं, जो नए हम लोग एनडीए में ज्वाइन किए हैं, हम लोग के लिए काफी अच्छा काम करने के लिए रास्ता खुल गया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो स्पीकर साहब ने अनुमति भी नहीं दी और आप लोग जो है देखिए बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, उनका बात सुनना नहीं है। हम लोग सपोर्टर है इंडिया की और आई नो, वी ऑल नो दैट वी विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द एनडीए पार्टी। तो साफ तौर पर पहली बैठक में एनडीए की जो पहली बैठक में रचना बनर्जी पहुंची, जिन्होंने कहा कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संदेश मिला है और बहुत अच्छा रहा अपना अनुभव बताते हुए। जब आपने केसीआर के एमएलएस को लेके मर्ज करा दिया था कांग्रेस के साथ और स्पीकर ने कोई निर्णय 2 साल नहीं दिया, कोर्ट जाना पड़ा केसीआर की पार्टी को, उस पर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, जवाब दें। বিজেপি সাংসদ সুস্মিতা দেবের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আর অন্যদিকে এনডিএর বৈঠক, যেখানে এনসিপিআই সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন, সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য যেমন আপনাদের শোনালাম। এবার শোনাবো শতাব্দী রায় কি বলেছেন। करना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। ये तो देखा नहीं कभी मैंने पहले, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। किन बारों में डिस्कशन हुआ? एक्सपोर्ट के बारे में, जीरो एक्सपोर्ट जो मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स जीरो, हाँ, उसमें जो बात हो रहे थे ये इतना टाइम ये करे, तो फिर वो और जैसे फिशरीज का नया डिपार्टमेंट हुआ,
उसका क्या बेनिफिट, क्या कर रहे हैं वो। और सेकेंडली जो बात पीयूष गोयल ने किया, उसका जो कौन सा देश से कितना एक्सपोर्ट का क्या क्या बात हो गया, सब कुछ वो बोल रहे हैं। के बारे में बताया, जो बिल के बारे ये बिल के बारे में भी बताया और आगे भी क्या होगा, क्या क्या बिल आ रहे हैं, ये सब बोल के बात की। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखी।